जय श्री राम जी की। देखा, आज हम एक बात आप सबसे बताए देवा चाहे थी कि हम कौनो विद्वान न होए, न हमका कुछ अउबई करें, खाली हमका दिखात का है कि इतना बहुमूल्य निधि वाला रामचरितमानस जौने के उपयोग कई के हम अपने घर परिवार का सुखी और समृद्ध बना सके थी, तो जरूर एका करी। बस इतने विनती है और इतने में हमार सबके सहायता किया। एकरे बड़े एक बड़ी अच्छी की चौपाई ओका हमरे ऊपर लगा दिया। श्री रामचरितमानस के चौपाई का है कि मत यति नीच और ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमे जग जुरै न छाछी। छमिहै सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। ठीक रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के चर्चा और का हम कह सके नहीं, हमें कोनो चर्चो नहीं करत है, न हम कुछ चौना है हमका आवे। बस आता है तो इतना ही कि जब इतना बड़ा खजानों से भरा महाकाव्य मेरे सामने मेरे घर में रखा है, तो इसका उपयोग करें। और उपयोग के लिए ऐसे अभी बातचीत में मन में आ रहा था कि श्री रामचरितमानस यह नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। इसमें जिस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हम लोग एक घर में रहते हैं, एक बिस्तर पर सोते हैं, एक खुराक खाना खाते हैं, अपनी आवश्यकताएं सीमित हैं, ब्रह्मांड असीमित, सीमित असीमित। उसी प्रकार श्री रामचरित झूठ मूठ का चाहे जितना इसको कहो सुनो, लेकिन इसकी चौपाई तो एक ही चौपाई में तो मेरे जीवन की, मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे राष्ट्र की, सबकी सुख समृद्धि भरी पड़ी है। सबसे पहले दिन शुरुआत मैंने उसी दोहे से की थी, व्यापक अकल अनीहज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। बस इसी में इसका अर्थ जानने के लिए इसकी व्याख्या आप चाहें तो देख लीजिएगा। इसके पहले सबसे पहला वीडियो मेरा वही था। तो मैं बस इतना ही मुझे दिख रहा है, मेरे मन में एक असीमित सा विश्वास भर गया है कि श्री रामचरितमानस के द्वारा मैं अपने घर परिवार समाज और राष्ट्र में सुख समृद्धि ला सकती हूँ। तो आइए हम सब मिल करके ये पारिवारिक समस्या, ये कोई मेरी नहीं है, मैं तो वास्तव में बताऊं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मेरे परिवार में सकारात्मकता अधिक है। थोड़ी बहुत है जो कि समय समय पर सब सुलझ जाती है, कोई आमने सामने बातचीत भी नहीं करता। तो लेकिन और तमाम जगहों की दिक्कतें देख करके मेरा मन बहुत आहत होता है। अब बार बार यही कहता है
कि कुछ उपाय के साथ में मेरे मन में एक फिर वही बात, इतना तो विश्वास कूट कूट के भरा ही है, भर गया है कि कुछ भी हो, हर चीज का उपाय तो है ही। क्या ऐसा कोई ताला है जिसकी चाबी न हो? अर्थात जिसमें चाबी नहीं तो वो ताला नहीं, जिसमें समाधान नहीं तो वो समस्या नहीं। समाधान, समस्या के साथ में ही समाधान भी जुड़ा होता है। तो बस यह हम सबकी समस्या है। अब बहुत मजे की बात तो यह है कि इस समस्या को बहुत ही सरलता पूर्वक इसको हम संभाल भी सकते हैं। जरूरत है राम नाम की शक्ति का, जो हम लोग इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी का सदुपयोग करने लगे। आज बताइए, जब मैं सगे भाइयों को न्यायालय में एक दूसरे के विपरीत खड़े देखती हूं तो मेरा मन पीड़ा से बिल्कुल भर जाता है। मुझे लगता है कि आखिर ये तो वही हैं जो एक साथ खेल खा करके बड़े हुए हैं। क्या बात हो गई! आखिर बचपन में भी तो हम खूब लड़ाई करते थे, लेकिन मुझे मिलाने कोई नहीं आता था। लड़ते थे, मिल जाते थे। आज भी आओ एक बार सोचें तो हम लोग इस बारे में कि हमें मिलना है, हमारा लक्ष्य तो बने। अब जैसा कि इस समस्या से हर परिवार पीड़ित है, सभी की इच्छा है, अगर हम पूछें अभी किसी से कि क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार ऐसा ही हो या आप आपस में प्रेम चाहते हैं, कौन कहेगा कि जैसे हैं हम वैसे ठीक हैं, हमें प्रेम नहीं चाहिए। अरे प्रेम अपने परिवार में, अपने भाई बंधुओं के लिए, अन्य परिजनों के लिए नहीं करना है, लेकिन जिससे हम सभी असीमित प्यार करते हैं, वह कौन है? मेरी अपनी संतान, जिसके लिए हम सब ने भूख प्यास नींद तक छोड़ दिया है। सोचिए, आज मैं गई थी लोगों से मिलने के लिए, एक नवजात शिशु की माता मिली, 2-3 महीने का शिशु था उनका। तो कहने लगी कि चाची जी, ये मेरा बच्चा जो है 2 बजे रात में जाग जाता है और जब सुबह हमारे उठने का समय होता है तब ये सो जाता है। बताइए, वो माता 2 बजे से जो उसके मल मूत्र साफ कर रही हैं और बाकी जो दिक्कत, नींद तक जो है अपने बच्चों के लिए हम दे देते हैं। ऐसे बच्चों की खुशियों के लिए, ऐसे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए मुझे क्या करना है? अपने परिजनों से प्रेम पूर्वक बर्ताव करना है। ये प्रेम पूर्वक बर्ताव ही हमारे बच्चों के लिए एक कालीन बन जाएगा, जहां से कि उनके जीवन के सारे कांटे, सारे कंकड़ पत्थर समाप्त हो जाएंगे। वो जैसे कालीन पर चल रहे हो। हाँ, कालीन पर ही, क्योंकि सुख समृद्धि जहाँ रहेगी वह हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे लिए कालीन पर चलने जैसा ही तो जीवन होगा। तो मैं सबसे विनती कर रही हूँ, आप लोगों से नहीं, ये जो आपका शरीर, आपके अंदर जो श्री रामचंद्र जी
जो आपकी धड़कन बन के धड़क रहे हैं, मैं उनको साक्षी मान करके, उनसे प्रार्थना करके सभी से मैं विनती कर रही हूँ कि आप सब एक बार अपना लक्ष्य तो बनाइए कि मुझे यह भाई का प्रेम भी चाहिए, ननद भाभी का प्रेम चाहिए, सास बहू को आपस में बातचीत प्रेम पूर्वक करनी है। ऐसी तमाम चीजें लेकर के मेरा मन जब तक आहत हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि आइए अपने मन के सारे कूड़े एक एक ठो चुन करके निकाल दें जो मेरा अहित कर रहे हों, और कुछ अच्छे विचारों के पुष्प अपने हृदय को समर्पित करें। ठीक है, बस जय श्री राम जी।